हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। तो गाइस, आज के एपिसोड ना बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, सो प्लीज़ पूरी ज़रूर देखिएगा। फर्स्ट क्वीन ब्यूटी के लिए सैंग का ही नाम अनाउंस किया जाता है। ग्रैंड माँ तो इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं थी, सो फिर तबीयत ख़राब होने का नाटक करके साइड पे ही हो जाती हैं। एक लड़की को वैसे ही सैंग से कोई ख़ास मसला था, वो सबको बता देती है कि जजिस को ख़रीद कर ही सैंग ने अपना नाम अनाउंस करवाया और कुछ नहीं। वो तो फिर वहाँ से भाग ही गए थे। ये अब उसे धक्के दे के लिन को ही आज की विनर ठहराती है। इस बात से तो अब सब बहुत ही खुश हो गए थे अपने लिए इतना कुछ करने पे। वो तो फिर इस लड़की को थैंक्स भी कहती है। थोड़ी देर के बाद डैड भी अपनी बेटी को देखने आ चुके थे। वो इससे अपने बारे में कुछ बात तो करना चाहते थे बट नहीं कर पाते। सैंग मैडम का तो रो रो के बुरा हाल कि मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हुआ, मैं तो उस लिन मैडम को बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। पायल लिन को चुपके चुपके से देख ही रहा था कि तभी यहाँ पे आंटी वी आ जाती हैं। वो तो अपने हस्बैंड को ही छोड़ के इधर स्टे करने पहुँच आई थी। ये भी उसे रहने की इजाज़त दे देती है। मॉम को पाई ने फिर समझा लिया था, सो अब ये खुश। उसने आज से लिन को ही अपनी बॉस बना लिया था। वेल, गांव की आंटियां भी इसे स्कैंडल वाले मामले को लेके क्रिटिसाइज़ करने पे सॉरी बोलती हैं। ये सभी लोग मिलकर नमन फार्म ही शॉपिंग करने आए थे। अब फिर से पॉप आ जाता है। वो अकेले में लिन से कोई बात करना चाहता था। असल में काम की वजह से आज ही वो वापस सिटी जा रहा था। साथ में उसे अपने दिल की बात भी शेयर कर लेता है कि सोए, असल में तुम ना मुझे बिल्कुल लिन की तरह लगती हो। काश मैंने उसे ना छोड़ा होता। अब तो खैर मेरे पछताने से क्या, उसने वापस थोड़ी ही ना आ जाना है। इन्हें साथ में देख के पाई तो बहुत ही जेलस फील करता है। ये तो पॉप के जाने का सुन के बहुत ही रिलीफ फील करने लगी थी। आगे से पाई की लटकी शक्ल देख के उसे स्माइल करने को बोलती है कि तुम्हें क्या हो गया, और फिर किसी ना किसी तरह से वो उसे हंसाने में कामयाब हो ही गई थी। अब वो भी मानती है ना, उसे तो इससे लव हो ही चुका है। थोंग को देख के फार्म के लोग पाई को लेके पॉइंट आउट करने लगते हैं कि उसने शायद दूसरी शादी करने के लिए ही अपनी पहली वाइफ को मारा होगा, वगैरह वगैरह। असल में वो बस ये सब थोंग को चिढ़ाने के लिए ही बोल रहे थे। ये भी फिर काफ़ी गुस्सा हो जाती है। ऊपर से पाई और लिन भी आ चुके थे। ये अंकल तो फिर पाई को ही बुरा भला कहने लग जाते हैं। इस बात से वो तो लड़ाई ही स्टार्ट कर देता है। लिन तो अभी भी परेशान ही थी कि आखिर ये सारा मामला है तो है क्या। डैड खैर ऊपर से आके इनका झगड़ा ख़त्म करते हैं और इन सभी को ही वहाँ से लेके जाने लगे थे। दूसरी तरफ अंकल नाम अपनी एक्स वाइफ के घर पहुंचे हुए थे। उन्हें उनसे यही पूछना था कि क्या लिन एक्सीडेंट से पहले घर से कोई इंपॉर्टेंट चीज़ लेके गई थी या नहीं। मॉम तो कुछ भी जवाब देने को तैयार नहीं होती। इन्हें वहाँ से चले जाने को कह देती हैं कि तुम्हारा और मेरा अब कोई रिश्ता नहीं रहा है। नैड को जब पता चलता है कि ये तो पैट का एक्स है, वो इससे लड़ाई करने आ जाता है कि अगर तुम्हें पैट की प्रॉपर्टी में से कुछ भी लेने का लालच है तो भूल ही जाओ। अंकल नाम भी फिर उसे उसकी औकात याद दिला के ही जाते हैं कि मैं कोई तुम्हारी तरह थोड़ी ही ना हूँ, दूसरों की मनी पे पलने वाला। ये सुन के अब ये साहब तो गुस्सा ही हो गए थे। वेल, अपने आदमी को कॉल करके इसे मारने का ऑर्डर दे देता है। रास्ते में अंकल की गाड़ी ख़राब हो गई थी, सो वो अभी यहीं पे ही खड़े होते हैं कि कुछ आदमी आके उन पे अटैक कर देते हैं। फॉर्चुनेटली पाई और लिन इसी रास्ते से ही गुजर रहे थे, सो वो अंकल की हेल्प करने आता है, पर खुद ही उनसे मार भी खा बैठा था। लिन फिर भाग के उनके पास आई ही थी। अंकल के कहने पे ही वो तो फिर गाड़ी में से गन निकाल के उन्हें वहाँ से भागने को कह देती है। वो आदमी तो लिन को पहचान गया था। वह अगले ही लम्हे फिर हमें इन्हें हॉस्पिटल में दिखाया जाता है। नेट को डर था कि कहीं नाम पैट की लाइफ में वापस ना आ जाए, तो वे उसे तसल्ली देती है कि ऐसा कभी नहीं होगा। असल में उसी ने ही नाम से कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स साइन करवाए थे कि पैट को लगने लगा था कि वो ना सिर्फ कंपनी के सीक्रेट्स दूसरों को दे रहा है बल्कि मनी भी हड़पने की कोशिश करने में बिजी है। और बस उसी वजह से ही फिर उनकी कंपनी को इतना लॉस हुआ कि उनके डैड की भी गम के मारे डेथ हो गई। सो वो कभी भी अब ऐसे शख्स को तो माफ़ नहीं करेगी ना, तो इस बात से यह रिलीफ फील करता है। अंकल नाम को तो अटैकर्स इस गांव के बिल्कुल भी नहीं लगे थे। लिन भी उनके हाँ में हाँ मिलाती है। वो तो जानती थी कि ये तो नेट के ही आदमी थे। इन्होंने ही उस पर भी अटैक किया था। साथ में हैरान भी हो रही होती है कि वो आखिर अंकल नाम से किस बात का बदला ले रहे थे। पाई तो लिन को घर जाने के लिए ही कह देता है। सो अगले दिन ऐसे ही अचानक उसकी नज़र नेटी पे पड़ जाती है, जिसकी बॉडी पे बहुत सारे स्कार्स थे। अब ये हैरान कि ये इसे कैसे आए।
आंटी से पूछने पे अब उसे पता चलता है कि जिस रात मोहन और पाई का एक्सीडेंट हुआ था उसी दिन बाइक से ये साहब भी गिरे थे। हमें तो बस इतना ही पता है, बाकी का हम नहीं जानते। अब ये हैरान के बाइक से गिरने वाले के इतने ज़्यादा जख्म गहरे, जबकि गाड़ी में बैठे पाई के जिस्म पे कोई भी निशान नहीं, कुछ तो गलत है। वो जब पाई के पास आती है तो तब एक नर्स उसे इसकी बॉडी वाइप करवाने का कह देती है कि मैं बिज़ी होने की वजह से नहीं कर पाऊँगी। वो इसी बहाने से इसके स्कार्स भी तलाशने की कोशिश करने लगी थी, पर स्टिल वहाँ पे तो कुछ भी नहीं होता। ऊपर से पुलिस पाई को लेने आ गई थी। असल में तब अंकल पाव के साथ मिलकर मोहन का केस रीओपन करवाना चाहता था कि उसकी डेथ एक्सीडेंट की वजह से नहीं हुई थी, ज़रूर पीछे कोई रीज़न है। फाइल रीओपन करवाने के लिए अब बस उसे कुछ एविडेंसेस की ज़रूरत थी। घर पे पाई के पुलिस स्टेशन जाने का सुन के सभी बहुत ही ज़्यादा परेशान होते हैं कि तब को आखिर इतना मसला क्यों है। अब तो आखिरकार थोंग ने लिन को मोहन की डायरी दिखा दी थी, जो कि उसने अभी तक घर वालों में से किसी को भी नहीं दिखाई होती। यहाँ पे लिखे उसके आखिरी अल्फाज से साफ पता चल रहा था कि उसने पाई को चीट किया था। मीन शादी के बाद भी वो अपने लवर को भुला नहीं पाई थी और उसके साथ भागने की भी उसने कोशिश की। अब वो कौन था उसका तो ना ही थोंग को पता होता है और ना ही लिन को। मोहन का कैमरा भी इनके पास ही था, जिसका मेमोरी कार्ड तो इन्हें ढूंढने की ज़रूरत थी। ये पाई की अलमारी में आके देखती है, पर वहाँ से उसे कुछ भी नहीं मिलता। इतने में वो भी घर आ ही चुका था। डैड जब ऑफिस की कीज़ इसे देने लगते हैं तो अब लिन ने फिर ऑफिस में ही कार देखने का सोच लिया था। अंकल थप को बहुत ही समझाने की कोशिश करते हैं, पर अब की बार वो पाई को सबक सिखाने से बाज नहीं आने वाला था। नैटी गाड़ी की की लेके लिन का पासपोर्ट देख लेता है, साथ में तो फिर उसे मैरिज कॉन्ट्रैक्ट का भी पता चल चुका था। इस रात को सोता छोड़ के लिन फिर ऑफिस ही आ चुकी थी। फाइनली बहुत ढूंढने के बाद उसे कार्ड मिल ही जाता है। जब फिर पाई की आंख खुलती है, वो तो लिन को बिस्तर पे ना देख के परेशान बाहर से उसे आते देख के पूछने ही लग जाता है कि तुम कहाँ पे गई थी। सो वो उसे यही कह देती है कि मैं तो तुम्हारी मेडिसिन लेने गई थी। अब कार्ड तो उसने सेफ जगह पे छुपा ही दिया था। थप को इन्वेस्टिगेट करने पे इतना ही पता चलता है कि मोहन के एक्सीडेंट वाले दिन पाए और उसका किसी बात पे झगड़ा हुआ था। अब इसने तो वो खुद ही अपनी आंखों से देखा होता है, और ये भी कि उस रात पाए मोहन के साथ साथ नैटी का भी एक्सीडेंट हुआ था। अब ये कैमरा में कार्ड डाल के मोहन की लास्ट वीडियो ही देखने लगी थी, साथ ही साथ फ़ोन में भी वो वीडियो बना ही लेती है। अब इसे पता चल चुका था कि आखिर मोहन उस दिन किसके साथ गई थी। ऊपर से नैटी इसे कुछ कहने के लिए ही आ चुका होता है। तब भी घर से आज पाए का फिर खात्मा करने के लिए ही गन लेके निकल पड़ा था। इन दोनों को पाए जाते देख के हैरान। घर पे थोंग ने भी मोहन की वीडियो देख ली थी। वो तो फिर इमोशनली हो जाती है कि उसने पाए को कितना बड़ा धोखा दिया था। ये उसे वार्न करने लगता है कि अगर तुमने मोहन की ज़मीन के कागजात मुझे पाई से लेके ना दिए तो मैं सबको बता दूंगा कि तुम सोई नहीं बल्कि लिन हो, और तुम दोनों की तो बस कॉन्ट्रैक्ट मैरिज ही हुई है। वो फिर कहाँ इससे डरने वाली थी, कह देती है कि हाँ तो ठीक है बता दो, और साथ में उसे ये भी कहने लगती है कि मुझे तो तुम्हारे इससे भी बड़े सीक्रेट का पता है। अब फिर क्या था, वो तो ये सुन के एकदम शॉक ही रह जाता है। ऊपर से पाई की भी एंट्री हो जाती है कि तुम दोनों आखिर इधर क्या कर रहे हो। इसी के पीछे पीछे थप भी था। अब फिर लिन उन्हें मॉन की नैटी के साथ जाते की वीडियो दिखा देती है तो उसे मारने वाला पाई नहीं बल्कि नैटी था। पर पाई स्टिल अपने भाई को ही प्रोटेक्ट करने की कोशिश करने लगता है कि उसे कुछ मत कहना, मैं ही उस सब का रिस्पॉन्सिबल हूँ। तभी नैटी को लिन की तरफ से ज़ोरदार चांटा भी पड़ता है कि अभी भी तुम सबको सच नहीं बताओगे क्या। वो तो फिर यहाँ पे रोने के साथ साथ अपनी गलती भी मान ही जाता है कि वो सब मेरी वजह से ही हुआ था, ना कि पाई की वजह से। अब फिर तभी फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि जब मॉन नेटी के साथ भागने की कोशिश कर रही थी तो तब ये बड़ी ही फास्ट स्पीड में गाड़ी चला रहा था। एक्चुअली में इसे डर था कि कहीं कोई फैमिली का मेम्बर उन्हें फॉलो तो नहीं कर रहा, और फिर तभी उनका भयानक एक्सीडेंट हो गया। इधर घर पे पाई को मॉन और नेटी दोनों के ही जाने की खबर डैड के थ्रू मिल चुकी थी। सो वो भागा भागा जब तक उनके पास पहुंचा तब तक मॉन की डेथ हो चुकी थी। अपने भाई को इसने फिर अब्रॉड भेजने का ही फैसला कर लिया और खुद ही फिर उस एक्सीडेंट का जिम्मेदार ठहरा। तभी ही तो वो लोग उसके जिस्म पे कोई भी वाउंड्स नहीं देख पाए थे। ये सारी बातें सुन के तब तो एकदम शॉक ही रह जाता है। अंकल ही फिर उसे तसल्ली देने लगे थे। अब तो सब कुछ क्लियर हो चुका था। पाई ने नैटी को गले लगा लिया था कि तुम घबराओ मत, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, कुछ नहीं होने दूंगा। और फिर इसी के साथ ही ये पार्ट ख़त्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।